extends. It extends is basically a logical level which is basically up level of the block. इसका मतलब ये है कि ब्लॉक इज़ ए मिनिमम स्टोरेज, और मिनिमम स्टोरेज ऑफ ब्लॉक का मीनिंग ये है कि collection of that minimum storage of block is called extent. So basically idea is that our data is normally stored on the hard disk. It may be fragmented. To unfragment the data, we can make the boundaries of some portion of the storage. Those logical boundaries is called extent. So collection of blocks is extent, and then another collection will be started again from the पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अनदर काइंड ऑफ कलेक्शन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बाउंड्री एरिया है मेमोरी के अंदर, उसको हम एक्सटेंड कहते हैं। और जब एक एक्सटेंड का साइज़ फिल हो जाता है तो हम उस बाउंड्री एरिया के बाद एक और नया बाउंड्री एरिया बना लेते हैं, और वो बाउंड्री एरिया जो बन जाता है इसका मतलब हमारे पास दो एक्सटेंड हो जाएंगे। इस तरीके से हम एक्सटेंड बाई एक्सटेंड इंक्रीज़ करते हैं। इससे फ्रेगमेंटेशन नहीं बनती है डाटा की, और डाटा जो है वो कंसाइड रहता है, एक दूसरे से क्लोज रहता है। तो ओवरव्यू ऑफ एक्सटेंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली एक्सटेंट इज़। इंक्रीमेंटल एक्सटेंट ऑफ सेगमेंट्स क्या है। अच्छा, अब सेगमेंट्स जो है वो कलेक्शन ऑफ एक्सटेंट को कहते हैं, जो कि हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। डी एलोकेशन ऑफ एक्सटेंट्स यानी एलोकेट और डी एलोकेट का मतलब ये है कि एक्सटेंट आपके पास अवेलेबल है, आप उसको एलोकेट या डी एलोकेट कैसे करेंगे। मैनुअली डी एलोकेट भी कैसे कर सकते हैं, और सैम्पल एसक्यूएल डी डी एल कमांड जो है उसके थ्रू हम एक्सटेंट्स को कैसे असाइन करते हैं। So what extent is? An extent is a logical unit of database storage space allocated made up of contiguous data blocks. जैसे मैंने अभी कहा है कि आपको collection of blocks को हम extend कहते हैं, और minimum storage of डाटा जो है वो डाटा ब्लॉक्स में आती है। तो चूँकि हम इनको कन्फाइन करना चाहते हैं, इस वजह से इसको हम एक्सटेंड कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो डाटा फाइल्स, एक फ़ाइल जो राइट साइड पे है उसमें हम मेंशन कर रहे हैं कि ये कुछ कलेक्शन है जिसकी वजह से एक एक्सटेंड बना है। अब वो एक्सटेंड जो है वो फिल हो जाता है या वो एक्सटेंड का कवर एरिया बन जाता है, इसका मतलब है कि उसी के साथ जो है वो नेक्स्ट एक्सटेंड शुरू हो जाता है, और इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है। तो एक्सटेंड बाई एक्सटेंड हम एक डाटे को एलोकेट और डी एलोकेट करते हैं विद इन द डाटा फाइल। सो मल्टीपल फाइल्स के ऊपर एक्सटेंड आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्सटेंड में लॉजिकल यूनिट ऑफ स्टोरेज स्पेस है, मेड ऑफ कंटिग्यूस ब्लॉक्स है, और इसको इस फॉर्म में रखने के लिए हम इसको रेट स्ट्रिपिंग पॉइंट व्यू से मैनेज करते हैं। तो अगेन फिर हम एक्सटेंड की थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन करते हैं कि हमारे पास अगर फर्स्ट क्या ये जितनी एक्सटेंड की फॉर्म दी हुई है, इसमें अगर हम इसको देखें तो एक्सटेंड हमारे पास इस फॉर्म में आएगा कि आप इसको फर्स्ट ब्लॉक ऑफ सेगमेंट को हम मैनेज करेंगे, और एक इसका पर्टिकुलर एक्सटेंड बनेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट एलोकेट इनिशियल एक्सटेंड फॉर ए डाटा सेगमेंट। तो पर्टिकुलरली ये जो इनिशियल है इसको हम एज ए डाटा सेगमेंट मैनेज करेंगे, ऑल्दो नो डाटा हैज़ बीन एडेड टू दिस सेगमेंट। तो इसका मतलब है कि डाटा ब्लॉक्स इन द इनिशियल एक्सटेंड आर रिजर्व, तो अगर फर्दर नहीं होगा तो उसको मैनेज कर लेंगे। तो हमारे पास जो है डाटा फाइल हेडर है, और उसके बाद हमारे पास यूज्ड पोर्शन है जो कि हमारा ये सेकंड पोर्शन है जिसको हम यूज पोर्शन कहेंगे, और फ्री फॉर्मेटेड नेवर यूज जो है ये हमारा पोर्शन है, तो इसको हम फ्री कर लेंगे। तो फिगर जो ये शो कर रही है वो ये कर रही है कि इनिशियल एक्सटेंड कैसे बनता है विद इन द सेगमेंट। बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेगमेंट जो होता है उसको हम एक्सटेंड कहते हैं, इसी वजह से इसको मैनेज किया गया। और प्रीवियसली कंटेंट जो है वो उसमें डाटा नहीं होता। तो लॉजिकल कंटिग्यूस विद अदर ब्लॉक्स इन द एक्सटेंड जो पोर्शन है ये हमारे पास मेन पोर्शन जिसको हम एक्सटेंड कहेंगे। इसी तरीके से इंक्रीमेंटल एक्सटेंड का मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक यूज़र डॉट डी बी एफ फाइल है, और उस फाइल के अंदर हमारे पास अगर एक्सटेंड बन रहे हैं, और दूसरा एक्सटेंड हमारे पास इंक्रीमेंटल एक्सटेंड है, और हमारे पास जो कुछ फ्री स्पेस भी अवेलेबल है, तो इसके बाद ये है कि हमारे पास दूसरी फाइल स्टार्ट फिलिंग हो जाती है। उसमें इनिशियल एक्सटेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उसमें एक कंटिग्यूस एक्सटेंड जो है वो बन जाता है, और इस तरह वन फाइल टू दी अदर फाइल एक्सटेंड बनते हैं। तो पहली दफ़ा जो एक्सटेंड बनता है उसको हम इनिशलाइज करते हैं, उसके बाद जो एक्सटेंड बनता है उसी फाइल में वो बन जाता है, और फिर उसके बाद वो एक्सटेंड इंक्रीमेंटल बाकी फाइल्स पर बनना शुरू हो जाता है। डी एलोकेशन ऑफ एक्सटेंड्स मीनिंग ये है कि आप एक्सटेंड को कितना एलोकेट और डी एलोकेट कर सकते हैं। इसके लिए
Oracle 11G रिलीज़ 2 में डिस्कस किया गया है और इसमें एक पैकेज इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं PLSQL DBMS स्पेस एडमिन पैकेज। तो ये पैकेज को जो है वो रन किया जाता है और इसको एलोकेट और डीएलोकेट किया जाता है। इफ़ यू डिलीट ऑल रोज इन अ टेबल देन द डेटाबेस डज नॉट रिक्लेम द डाटा ब्लॉक फॉर यूज़ बाय अदर ऑब्जेक्ट्स इन द टेबल। तो इसका मतलब ये है कि जब आप उसको डीएलोकेट करते हैं या कोई आप डिलीट करते हैं तो उसको आप दोबारा उस फॉर्म में रिक्लेम नहीं कर सकते, यानी उस ब्लॉक को आप मैनेज नहीं कर सकते। मैनुअली डीएलोकेट का मतलब ये है कि यू कैन यूज़ एन ऑनलाइन सेगमेंट श्रिंक टू रिक्लेम द फ्रेगमेंटेड स्पेस इन सेगमेंट। तो श्रिंक फॉर्म में आप ऑनलाइन करके आप श्रिंक डीडीएल कमांड में यूज़ करके इसको स्क्वीज़ कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं इस फॉर्म में। और इसी तरीके से नॉन पार्टीशन टेबल्स और टेबल पार्टीशंस में न्यू सेगमेंट और ऑप्शनली आप इसको डिफरेंट टेबल स्पेस के साथ इसके कोटे के साथ एडजस्ट भी कर सकते हैं। Similarly, you can rebuild or collapse the index, or you can truncate a table or table cluster, which removes all rows by default. और इसके लिए हम मिनिमम एक्सटेंट्स जो है वो उसको स्टोरेज पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करेंगे। यू कैन डीएलोकेट अनयूज स्पेस विच फ्रीज द अनयूज स्पेस एट द हाई वाटर मार्क। तो हाई वाटर मार्क मतलब ये है कि आप एक लेवल पे आप इसको एक्सटेंड करके उसको डीएलोकेट करके फिर उसके बाद आप इसको श्रिंक फॉर्म में अदर सेगमेंट के साथ मैनेज कर सकते हैं। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि डीडीएल कमांड हमारे पास फॉर एग्जांपल टेबल स्पेस एक दी हुई है और एक हम पाथ देते हैं जहाँ पे आपने डाटा फाइल्स को आपने सेव रखा हुआ है और ये हम एक इंडेक्स फॉर्म का एक टेबल स्पेस बना रहे हैं जिसमें इनिशियल जो है वो स्टोरेज जो है 64 और नेक्स्ट 64 हमने रखा है और मिनिमम एक्सटेंट हमने 64 रखा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 64 के का जो एक्सटेंट है जिसमें नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स जितने भी आते हैं अगर वो 2 के या 4 के लेवल के हैं उसको हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसमें कितने आएंगे। और फिर साइज़ जो है वो टेबल स्पेस का 100 M है। तो इस फॉर्म में हम इतने मल्टीपल 64 ऑफ के हम एक्सटेंट जो है वो मैनेज करेंगे।